हाँ, देखिए, पिछले अध्याय में हमने कबीर दास जी की साखियों के बारे में अध्ययन किए। 6 उनके साखियों का अध्ययन किया। आज 7वीं से लेकर के आगे देखेंगे 10 दोहों का हम लोग अध्ययन करेंगे। पुस्तक देखें। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग तय बिछुड़या, ताही के संग लाग। केशव कह कही कूपिए, ना सोये असरार, रात दिवस के कूकणे, कबहू लगे पुकार। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संत्यों को पाइये, दुर्लभ हरि दीदार। यह तन जारों मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंक की, लिख लिख राम पठाऊं। कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दांझड़ा, मुँह पे सहा न जाए। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाए, नैन रमैया रमि रहा, दूजा कहाँ समाए। सायर नाही सीपि बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय, शून्य शिखर गढ़ माय। पाणी हीते हिम भया, हिम हुई गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। पिंजर प्रेम प्रकाशया, अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी मही मही, बाड़ी फूटी बास। नैना अंतरि आवतु, ज्यों हों नैन झपेऊ, ना हो देखो और को, ना तुझ देखन देव। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कबीर दास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। कई भाषाओं का इसमें योग है। आपने अध्ययन किया भी है कि कबीर दास जी को पुस्तकी शिक्षा का ज्ञान नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। उनका ज्ञान अनुभव के आधार पर था। जैसे शब्द में दोहे में प्रयोग आता है हाउ। हाउ का अर्थ मैं से है, अड़ा होता है, अड़ा पानी पानी, इस तरह के जो है शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। आइए, कबीर सूता क्या करे। कबीर दास जी कहते हैं सूता सो रहा है, सोने वाला। सूता सोने वाला अर्थात अज्ञानी। जो व्यक्ति सो रहा है अर्थात जो अज्ञानी है, किसी प्रकार का जिसे कुछ ज्ञान नहीं है, दोनों एक समान है। तो सोने यानी अज्ञानी व्यक्ति को कबीर दास जी सोने वाला कहा है। यानी इसके विषय में तुलसीदास जी ने भी लिखा है अपने रामचरितमानस में, यह यामनि जग जागहि जोगी। यानी जागने सोने के अर्थ से, सोने से ही नहीं बल्कि ज्ञान प्राप्त करने से, जो जानता है, ज्ञानवान है। इस प्रकार यहाँ कबीर दास जी ने सोने वाले को सूता शब्द का प्रयोग अज्ञानी से लिया है। कबीर सूता क्या करे। कबीर दास जी कहते हैं तू अज्ञानी है, सो रहा है, सोने वाला है, सो रहा है, क्या करे। मनुष्य अज्ञानी है, तू क्या करे। काहे न देखे जागी, जाग करके गुरु से, सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके क्यों नहीं देखता। उचित अनुचित का ज्ञान गुरु से प्राप्त करके क्यों नहीं समझता। कबीर सूता क्या करे। कबीर दास जी कह रहे हैं सोने वाला क्या कर सकता है, वो जाग कर क्यों नहीं देखता। जाते संग ते बिछुड़िया, बिछुड़ना, बिछुड़िया, बिछुड़िया माने छोड़ दिया है, बिछुड़ गया है, अलग हो गया है। जिस संग माने साथ, जिसका साथ तूने छोड़ दिया है। ईश्वर का, ईश्वर के बताए मार्ग का
उसने त्याग कर दिया है, छोड़ दिया है। ताही के संग लाग, ताही माने उसी के साथ लग जा। कबीर सूता क्या करे, कबीर दास जी कहते हैं सोने वाला अज्ञानी क्या कर सकता है, वो जाग करके ज्ञान प्राप्त करके होश में आकर के क्यों नहीं देखता, जाके संग तय, जिसका संग से वो बिछुड़ गया है, अलग हो गया है, ताही के संग लागी, उसी के साथ लग जा, उसी के साथ हो जा। केसो कही कही कूकिए, ना सोये असरा। केशव कृष्ण, कृष्ण राम राम, ईश्वर अल्लाह गॉड जो भी है, क्योंकि कबीर का कोई धर्म एक नहीं था। वे व्याप्त आडंबरों कुरीतियों को, जो धर्मांध थे, उनको दूर किया करते थे। इसलिए केशव कहा, कृष्ण कहा। केशव कही कही कूकिए, कृष्ण कृष्ण राम राम, ईश्वर गॉड कह कह करके हमेशा कूकिए, मीठी बाड़ी में बोलिए, कूकिए। कोयल कूकती है, ना कि बोलती है। कूकने का अर्थ यहाँ पर मीठी बाड़ी से लिया गया है। तो कृष्ण कृष्ण कह करके मीठी बाड़ी में बोलते रहिए। ना सोइए असरार, असरार असहाय आलसी हो करके न सोइए, अज्ञान में न पड़े रहिए। ऐसो कही कही कूकिए, कृष्ण कृष्ण कह करके बोलते रहिए। ना सोइए असरार, आलसी हो करके, असहाय हो करके, अज्ञानी मत बने रहिए। रात दिवस के कुकड़े, कुकड़े बोलने से, उसका जप करने से, ध्यान करने से, ज्ञान प्राप्त करने से, रात दिवस रात दिन गुरु के सानिध्य में रहने से, उसके द्वारा बताए गए ज्ञान को प्राप्त करने से तेरा कल्याण हो जाएगा। कबहू लगे तुरार पुकार, रात दिवस के कूकने, रात दिन के बोलने से कभी न कभी उस ईश्वर में, उस परमात्मा में तेरी पुकार लग जाएगी। इसलिए कह रहे हैं, हे कृष्ण 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 कह करके बोलते रहिए, आलसी हो करके ना पड़े रहिए, अज्ञानी ना बने रहिए, क्योंकि रात दिन के बोलने से कभी ना कभी तेरी पुकार लग जाएगी। अगला देखिए, लंबा मार्ग दूर इधर, विकट पंथ बहुमार। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार। ईश्वर का घर बहुत दूर है, लंबा मार्ग। उस घर को में पहुंचने के लिए बड़ा लंबा मार्ग तय करना पड़ेगा, और उस मार्ग में बहुत से चोर लुटेरे डाकू मिलेंगे। क्या है, हमारे अंदर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब हम तत्पर होते हैं, तो हमारे जो है मार्ग में तमाम विघ्न बाधाएं, लोभ क्रोध मोह कपट आदि आदि तमाम हमको बाधित करते हैं। तो यही उस परमात्मा को प्राप्त करने वाले रास्ते की विघ्न बाधाएं हैं। उस ईश्वर का घर बहुत दूर है, रास्ता बहुत बड़ा है। विकट पंथ, रास्ता बहुत खराब है, क्योंकि खराब है, उसमें तमाम विघ्न बाधाएं आती हैं। तुरंत वहां जो है विघ्न बाधा आ गई तो हम रास्ते भटक गए, लौट पड़े। तो विकट पंथ बहुमार, लुटेरे डाकू जो है हमको अपने मार्ग से विचलित करने वाले बहुत से लोग हैं। कहो संतों क्यों पाइए, हे संतो कैसे पाया जा सकता है बताओ। दुर्लभ हरि के भवन को बताओ, और कैसे पाया जा सकता है। ईश्वर का घर बहुत दूर है, उसको प्राप्त करने का मार्ग भी बहुत बड़ा लंबा है, रास्ता बहुत खराब है, रास्ते में बहुत विघ्न बाधाएं हैं, लुटेरे डाकू रूपी विघ्न बाधाएं हैं। हे संतो बताइए, उस दुर्लभ
भवन को, हरि के दुर्लभ भवन को कैसे पाया जा सकता है।